Hello students, today through this video I would like to tell you how to write line graph in writing task 1 of IELTS test. We know this very well, there are various type of line graph. One is monoline, another is multi-line graph. मल्टीलाइन ग्राफ कौन सा लाइन ग्राफ होता है जिसमें एक से ज़्यादा लाइन आपको दी जाती है. मोनोलाइन वो लाइन ग्राफ होता है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन गिवन होता है. तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू राइट द मल्टी लाइन ग्राफ. Here we have to rephrase the given question in the introduction. The question is the line graph below shows the household recycling rates in the 3 different countries. तो rephrase कैसे करेंगे? The supplied multi-line graph gives the information in terms of percentage. कि जो supplied multi-line graph दिया गया है वो किसके बारे में information दे रहा है? Terms of percentage के किसके regarding हाउसहोल्ड रिसाइकलिंग रेट के 3 नेशंस के कौन से टाइम पीरियड में फ्रॉम 2005 टू 2015. तो यहाँ पे भी हमने सेम पैटर्न रखा है. नेम ऑफ ग्राफ, वर्ब, टर्म्स, अबाउट, प्लेस एंड टाइम. नेम ऑफ ग्राफ क्या है हमारे पास? मल्टी लाइन ग्राफ. गिव्स क्या है? वर्ब. लाइंस बेशक इसमें ज़्यादा हैं लेकिन ये ग्राफ तो एक ही है ना, तो आपने लाइंस को कंसीडर नहीं करना है, आपने ग्राफ को देखना है. इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? गिव्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा. फिर आप टर्म्स हाईलाइट करेंगे कि किसके टर्म्स में डेटा गिवन है. देन अबाउट करके आप क्वेश्चन को रीफ्रेज करेंगे. उसके बाद आपने 3 नेशंस लिख दिया, यहाँ पे 3 डिफरेंट कंट्रीज था, पैराफ्रेज कर दिया. फिर आपने टाइम फ्रेम को यहाँ पे हाईलाइट करना है. उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में हम इन लाइन के ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करेंगे. एफ फॉर फ्रांस, यू फिर यूके एंड जी फॉर जर्मनी. तो फ्रांस, यूके एंड जर्मनी के जो हम डेटा है उसको इलाबोरेट करेंगे. कैसे करेंगे? 1.5 हम बॉडी पैराग्राफ 1 में हाईलाइट करेंगे एंड रिमेनिंग 1.5 हम बॉडी पैराग्राफ 2 में हाईलाइट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. इट कैन बी क्लियरली सीन दैट इन 2005 कॉमा. मेक श्योर आप पंक्चुएशन का ध्यान रखेंगे क्योंकि राइटिंग में आपका पंक्चुएशन, ग्रामर, ये सारे फैक्टर्स जो रहते हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके स्कोर में. In 2005, 50% waste products had been recycled by the people of France. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% है, 2005 है. 50% जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो रिसाइकिल किए गए हैं लोगों द्वारा. कहाँ पे? फ्रांस में. हाउएवर द रिसाइकलिंग रेट ऑफ दिस नेशन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रांस, कि इसी कंट्री का जो रिसाइकलिंग रेट है वो डिक्रीज हुआ है कंटिन्यूसली में बहुत सारे लोग गलत स्पेलिंग लिखते हैं. इट्स CONTINUOUSLY, कि ये डिक्रीज हुआ है कंटिन्यूसली टिल 2013 तक. यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फ्रांस है. फ्रांस के ये जो हम लाइन को देख रहे हैं क्लियरली, ये 2013 तक यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. चाहे वो ग्रेजुअल है चाहे वो मॉडरेटली है, वो डिक्रीज ही हुआ है. तो इसमें कोई अनदर नेचर तो आई नहीं है, कोई इसमें ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है. तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, स्मार्ट प्ले कर सकते हैं. विच वॉज नोटिस विद द रेशियो ऑफ, जो कितनी रेशियो के साथ नोटिस किया गया है? 30 के साथ किया गया. वाइल्स इट वॉज इंक्रीज बाय 10% आफ्टर 2 ईयर्स, जबकि 2 साल बाद ये कितना इंक्रीज हो गया? 10%. कैसे 2 साल बाद? 2014-15. अगर 15 की बात करते हैं तो 30 से ये कितना इंक्रीज हुआ है? 10%. इसलिए मैंने लिख दिया इंक्रीज बाय 10% आफ्टर 2 ईयर्स. आपको हर एक ईयर हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो लेंथ जो है वो टास्क की खराब हो जाएगी, इट विल बिकम लेंथी, है ना. तो हमने लेंथी नहीं लिखना है. वी हैव टू keep this thing into our mind that we have to wrap our task with the word length of 150 to 180 words. So we will write the task smartly and effectively. तो ऐसे करके हमने फ्रांस के डेटा को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है. नया कनेक्टर लगाएंगे. एनालाइजिंग फर्दर कॉमा द हाउसहोल्ड रिसाइकलिंग रेट ऑफ द यूके. जब भी यूके, यूएनओ, यूएसएसआर, यूएई इस तरह के आपको कंट्रीज के नेम आते हैं तब आपने उनके साथ हमेशा द आर्टिकल लगाना है. जो रिसाइकलिंग रेट है यूके का वॉज रफली 36% इन 2005. यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी, अप्रॉक्सीमेटली, नियरली, अराउंड, अबाउट, रफली कितना था? 36% था. कब था? 2005 में था. बट द सरप्राइजिंग फैक्ट वॉज दैट, लेकिन सरप्राइजिंग फैक्ट ये था कि इट रिमेन कॉन्स्टेंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2007 से लेके 2009 तक ये क्या रहा है? कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट मीन्स स्टेबल रहा है. कितने पे रहा है? एट 40% पे रहा है. तो यहाँ पे हमने इतना इसको हाईलाइट कर दिया. फ्रांस को पूरा एक्सप्लेन करके यूके का हमने 2009 तक का डेटा एक्सप्लेन कर दिया है. रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन वी विल एक्सप्लेन इन द सेकेंड पैराग्राफ. तो हम कैसे लिखेंगे? सेम टास्क को कंटिन्यू करें. द डेटा फर्दर डेमोस्ट्रेट्स दैट after following the upward trend, the recycling rate of the UK reached at 61% in 2005. अब आप यहाँ से देखेंगे कि स्टेबल होने के बाद इसने यहाँ पे भी इसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा है और यहाँ पे भी. ऑल्दो इट इज़ मॉडरेट और शार्पली वी कैन से कि इट इज़ इंक्रीज, है ना, कि ये इंक्रीज ही हुआ है. तो हम कह सकते हैं कि आप
अपवर्ड ट्रेंड फॉलो करने के बाद क्या हुआ है, जो रिसाइकलिंग रेट है यूके का वो कितने पे रीच कर गया एट 61%, कब कर गया है इन 2015। तो यहाँ पे हमने यूके के डेटा को भी हाईलाइट कर दिए। मूविंग टू द अनदर टास्क, किस पे आता है, जर्मनी पे आते हैं। द डेटा फर्दर डेमोस्ट्रेट्स दैट, या ग्लांसिंग फर्दर, एनालाइजिंग फर्दर, प्रोबिंग फर्दर, आप इस तरह के कनेक्टर्स लगा सकते हैं। द डेटा फर्दर डेमोस्ट्रेट्स आपने बॉडी पैराग्राफ 2 के लिए लगाया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्लांसिंग फर्दर अ कंटिन्यू इंक्रीज वॉज सीन। ये इंक्रीज वॉज सीन, ये कौन सा स्ट्रक्चर लिया है, यहाँ पे मैंने एज एन एडजेक्टिव इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्रीज कंटिन्यूसली क्या था, एज एन एडवर्ब एक्सप्लेन किया है। कंटिन्यू इंक्रीज वॉज सीन इन द रिसाइकलिंग रेट ऑफ जर्मनी, एक कंटिन्यू इंक्रीज देखा गया है इसमें रिसाइकलिंग रेट ऑफ जर्मनी के, जो कितना था 20% था 2005 में और 58% हो गया है 2015 में। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ कैसे एक्सप्लेन करना है। आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग इन डिटेल इन माई प्रीवियस वीडियो ऑफ लाइन ग्राफ, and I will mention the link of that video in the description box. Kindly check it once for revising the trends of the line graph and its vocab. Moving to the overall क्या रहेगा, highlighting feature of the graph आता है। ओवरऑल क्या आता है, हाईलाइटिंग फीचर ऑफ द ग्राफ आता है। इसमें हमने सब्जेक्टिव लिखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे फैक्ट्स के साथ हाईलाइट नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, क्लियरली देखते हैं। फ्रॉम द लाइन ग्राफ इट इज़ अपेरेंट दैट एक्सेप्ट फॉर फ्रांस, कि फ्रांस को छोड़ के, देखिए ना फ्रांस का 50 से यहाँ पे 40 हुआ है ना, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं उनका जो रिसाइकलिंग रेट है वो क्या हुआ है, हैड इंक्रीज विद द पासेज ऑफ टाइम। तो यही हमारा जो है हाईलाइटिंग फीचर बना है ग्राफ का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।